कभी आपने सोचा कि आपके बच्चे जो हैं वो जल्दी क्यों जवान हो रहे हैं? मतलब जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, 8-9 साल की उम्र में उनको साइकिल जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। अफान, आजकल अर्ली प्यूबर्टी इज समथिंग विच इज़ वेरी सर्च फॉर, क्योंकि अर्ली प्यूबर्टी को पेरेंट्स उनको फेस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि उनके ज़मानों में तो ऐसे था नहीं। प्यूबर्टी जो पहले आगे जाके 13-14 टीनेज पार्ट में आती थी, अब वो 9-10 साल की उम्र में हिट कर रही है। और वो मेडिकली कैसे है, क्या वजूहात है, उसमें आपका क्या किरदार है, आए इसके बारे में बात करते हैं। आज हम एक ऐसे मरहले पर बात करेंगे, एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिससे हर इंसान ने गुजरना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मरहले को समझने की बजाय अक्सर लोग इससे घबरा रहे हैं या फिर बच्चे के उस रवैये को बदतमीजी और जिद का लेबल दे रहे हैं। सच पूछें तो हम मौजूदा मिलीनियल्स वालिदैन को जेन जी और आगे जेन अल्फा से डील करना ही नहीं आ रहा, और वो मरहला है बलूगत, प्यूबर्टी। और ये प्यूबर्टी अर्ली आ रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ आवर डाइट। हमारी डाइट में स्टीरॉइड्स इतने शामिल हो गए हैं कि वो अर्ली प्यूबर्टी को दावत दे रहे हैं। समझते हैं बलूगत को। बलूगत सिर्फ कद बढ़ना, आवाज भारी होना या जिस्म में तब्दीली आने का नाम नहीं है। ये दरअसल एक गहरा हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल और नफ्सियाती इनकलाब है जो एक बच्चे को धीरे धीरे एक जिम्मेदार, मुकम्मल और बालिग इंसान में तब्दील करता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक बलूगत एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां से सब कुछ शुरू होता है। दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस। इससे GnRH हार्मोन रिलीज होता है। इस सिग्नल के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH हार्मोन्स जो है उनको पैदा करता है। ये हार्मोन्स टेस्टिस या ओवरीज, ये बच्चों में और बड़ों में ऑर्गन्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं और फिर जिस्म में टेस्टोस्टेरोन बनता है और एस्ट्रोजन बनता है। ये हार्मोन्स जिस्म, दिमाग और जज्बात तीनों को एक साथ बदल देते हैं। ये कोई गलती, बिगाड़ या फैशन नहीं है। ये वो बायोलॉजिकल प्रोग्राम है जो अल्लाह ने हर इंसान के जिस्म में पहले से लिख दिया होता है। जब जिनसी हार्मोन्स बढ़ते हैं तो जिस्म में वाज़ेह तब्दीलियां आती हैं। लड़कों में आवाज भारी होती है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स मोटे हो जाते हैं। मसल्स और पट्टे बढ़ते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तेज हो जाता है। स्पर्म बनना शुरू होते हैं और जिस्म ज्यादा ताकतवर महसूस होता है। लड़कियों में छातियों की नशोनुमा होना, हैज शुरू होना और रहम और बच्चादानी का फाल किरदार अदा करना शुरू हो जाना, ये तमाम तब्दीलियां एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती हैं। इस मरहले की सबसे बड़ी तब्दीली दिमाग में होती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग के 2 हिस्से मुख्तलिफ रफ्तार से डेवलप होते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो जज्बात, खुशी, गम, गुस्सा और रिवॉर्ड के सिस्टम को कंट्रोल करता है। बलूगत के शुरू में ही ये बहुत एक्टिव हो जाता है। इसके मुकाबले में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फैसला साजी, मंतिक और सेल्फ कंट्रोल का मरकज है, तकरीबन 25 साल की उम्र तक मुकम्मल होता है। इसलिए नौजवान जल्द जज्बाती हो जाते हैं, कभी बहुत खामोश और कभी हद से ज्यादा बोलने लगते हैं और अक्सर रिस्क लेते हैं। ये ना कोई नफ्सियाती खराबी है, ना ही किरदार की कमजोरी, बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट का एक कुदरती मरहला है। अब इस दौरान इन बच्चों को डेवलपमेंट में मोबाइल फोन्स मिलेंगे, गैजेट्स मिलेंगे, इंस्टाग्राम की जो है बरहना तस्वीर मिलेंगी और ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिन तक एक्सेस बैन है, तो वो जल्दी बड़े हो जाएंगे। यानी ये प्यूबर्टी प्री प्यूबर्टी हो जाएगी। यहाँ डिजास्टर हो रहा है। क्यों नाजिश? यहाँ डिजास्टर हो रहा है और आप इनको ओवर एक्सपोजर ऑफ अनमॉनिटर्ड कंटेंट जो दे रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स आपका किरदार आता है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इस उम्र में दिमाग डोपामीन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसी वजह से नई चीजें ज्यादा पुरकशिश लगती हैं। दोस्तों का असर गहरा होता है, एडवेंचर की ख्वाहिश होती है। इस दौर में नशे, बुरी आदतें जो यूनिवर्सिटीज में आम है, अगर बच्चों को ना बचाया जाए तो नींद का पैटर्न बदल जाता है। स्लीप साइंस के मुताबिक बलूगत के दौरान मेलाटोनिन हार्मोन देर से रिलीज होता है, इसलिए रात को देर तक जागना, मोबाइल फोन यूज करना, सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देना, हार्मोन्स को बराह रास्त मूड पर असरअंदाज कर देना, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, और इसमें दिमाग की आइडेंटिटी शुरू करता है। क्या कहता है बच्चा, मैं कौन हूं, क्यों पैदा हुआ, वो अपनी उस पर सवाल उठाता है। Yes. और यहीं से निहिलिज्म की नाजिश बुनियाद पड़ती है, यानी वो अपना वजूद तलाश करता है। और यहां क्या आएगा, दीन। यहाँ पर पेरेंट्स ने अपना रोल प्ले करना है। अपनी परवरिश को यहाँ पे लेकर आए, बच्चों को अपनी तरफ लेकर आए, गैजेट्स से दूर करें, अपनी तरबियत और नमाज कुरान की तरफ लेकर आए। जिल्द और सेहत पर भी असर पड़ता है। एक्नी आम हो जाती है लड़कियों में बहुत ज्यादा, इवन लड़कों में इस एज में सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से कद तेजी से बढ़ता है। आयरन की कमी से कमजोरी, थकान और चक्कर आ सकते हैं, खास तौर पर लड़कियों के लिए यह बात समझना जरूरी है कि शुरू के 1 साल पीरियड्स का इर्रेगुलर होना
होना एक आम सी बात है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो या शदीद दर्द हो तो डॉक्टर से मशवरा लेना बहुत जरूरी है। रिसर्च ये बताती है जिन नौजवानों के वालिदैन उनकी बात सुनते हैं, उन्हें एतमाद देते हैं और सिर्फ हुक्म नहीं देते और रहनुमाई करते हैं, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और गलत फैसलों का रुझान कम होता है। इस्लामी नुक्ता नजर से बलूगत को जिम्मेदारी का आगाज कहा गया। इस उम्र को इबादत फर्ज होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपके बच्चे गैजेट्स में हैं, आपके बच्चे नमाज कुरान से दूर हैं, इसीलिए वो प्री प्यूबर्टी का शिकार हैं। ऊपर से आप उन्हें डाइट में स्टीरॉइड्स और इस तरह की चीजें दे रहे हैं। अल्लाह की कुदरत से बगावत हो रही है। लेकिन इस सबसे घबराने की बजाय आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनको नसीहत करें और उनको बोझ ना समझें, उन्हें वक्त दें, उनका साथ दें, उनको महसूस करवाएं बलूगत महज बचपन का खात्मा नहीं बल्कि खुद मुख्तारी का आगाज होता है। उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस दें। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डालना ये आपका काम है और ये किया जा सकता है। अगर आप बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डालेंगे, उनकी माइंड को चलने में हेल्प नहीं करेंगे तो बच्चे जिंदगी भर डिपेंडेंट रहेंगे और जिंदगी भर वो इंसान नहीं बन सकेंगे जो आप चाहते हैं कि वो बने। आपके अंदर उठने वाला तूफान तबाही के लिए नहीं बल्कि शख्सियत को फौलाद बनाने के लिए। आए मिलकर वालिदैन इस किरदार को निभाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बलूगत को समझें और कहां मेडिकली वो हिट हो रही है, कहां रिलीजन की जरूरत है, कहां आपकी जरूरत है और कहां उनसे गैजेट्स दूर करने की जरूरत है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। डॉक्टर अफान कैसर एंड डॉक्टर नाजिश साइनिंग ऑफ।